2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी उन्हें गिफ्ट भेजती हैं, और आज का चुनाव प्रचार जो हम देख रहे हैं उसमें जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये कड़वाहट क्यों आ गई है अचानक? हमारी ओर से कोई कड़वाहट नहीं है। मेरा पूरा का भाषण आप एनालिसिस कर लीजिए, मैंने कोई कटु बात नहीं की। मगर आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको उससे अगर उनको चिढ़ आ जाती है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। आपके राज्य में घुसपैठ हो रही है, इससे अगर वो चिढ़ रही है तो घुसपैठ होती है। किसान का 12,000 रुपया आपने रोक लिया है, इससे चिढ़ जाती है तो आपने रोका है। आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को रोककर बंगाल के गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चे से मुक्ति दिलाने का प्रयास को रोका है। अगर हम सत्य कहेंगे और किसी को गुस्सा आता है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर कभी कटुता नहीं बनाई। हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था आज कि इतनी कड़वाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहां मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा। क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। उनका आरोप यह है कि इसीलिए बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है, क्योंकि ये उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। तो उखाड़ कर फेंक दें तो वो कहें हम नहीं उखड़ेंगे, इसमें हिंसा क्यों करती है? उनको कहना चाहिए नहीं भाई हम नहीं उखड़ेंगे, आप प्रयास करो जाओ। हिंसा किस तरफ से है? कार्यकर्ता तो आपके भी मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके भी मारे जा रहे हैं। उनके कितने मारे गए आपने लिस्ट किया है ना? आप अपने मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता। सुनो ना भैया, मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे, और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं। वो कैसे ले जाएंगे अगर वो आपकी अपनी पार्टी की सदस्यता ले चुका होगा? जिस तरीके से भर्ती अभियान चल रहा है आपके यहाँ, तो लोग कह रहे हैं कि भगवा टीएमसी बन रही है बंगाल में दूसरी। ऐसा है रोहित भाई, आपके लिए ऐसे सवाल पूछना बहुत सरल है। मेरी पार्टी की 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और प्रदेश स्तर पर है। ये तीनों स्क्रीनिंग कमेटी जिसका नाम अप्रूव करती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अप्रूव करते हैं। ऐसा इतना सरल नहीं है। तुम मांग लो सदस्यता, देखो। मैं टीएमसी से नहीं हूं ना अभी। नहीं मैं टीएमसी से रहता तो मैं भी कोशिश कर लेता शायद, लेकिन टीएमसी से नहीं हूं। मेरा सवाल यह है सर, जिसको आपने अपनी सदस्यता प्रक्रिया बता के मुझे लगता है थोड़ा सा टाल दिया, कि क्या आपकी पार्टी के भीतर आपके अपने कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर कोई आपत्ति, कोई नाराजगी, कोई विरोध नहीं होता कि आप दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं उन्हीं के लोगों को लिए जा रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से सुख बुगाहट होती है, मगर मेरी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी, हम खुले मन से चर्चा करते हैं। जब कहेंगे इनफ हो गया, इनको सदस्यता देनी है, तब कोई बोलेगा नहीं, सब निर्णय को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं? कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते थे कि ये देखिए वहां भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं? भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आकर बचे ऐसा नहीं है।